तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जो इनेट इम्यूनिटी है या सहज प्रतिरक्षा है, उसमें भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, इसके बारे में आज हम बात करें। ध्यान देंगे, इससे पहली वीडियो में हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में सारी बातें कर ली थी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमने किस किस के बारे में बात करी थी? हमें सब पता है कि हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले फिजिकल बैरियर के बारे में देखा, ठीक है। और फिजिकल बैरियर के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें देखी हैं? बाय स्किन, बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। ऐसे ही म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक, आईज, ये सारी हमने फिजिकल बैरियर में देखे। फिर हमने देखे केमिकल बैरियर, उसमें बहुत सारे केमिकल ऐसे बन रहे थे जो उन पैथोजन को हमारे शरीर में जाने से क्या कर रहे थे? रोक रहे थे। फिर हमने एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस देखे, उनमें इंटरफेरॉन और ट्रांसफोरेंस के बारे में पढ़ा। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। देखते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। क्लियर है? हम सुरक्षा का दूसरा स्तर देखेंगे यार, ठीक भाई। देखते हैं, मैंने कल भी ये बात बता दी थी कि कुछ पैथोजन ऐसे होंगे जो सुरक्षा का पहला स्तर है उसे पार कर जाएंगे, ठीक है, उसे वो भेद कर अंदर चले जाएंगे। तो फिर होगा क्या? अब दूसरे पहरेदार हैं, दूसरे पहरेदार का मतलब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अब ये वाला काम करना शुरू कर देगा और इसके अंदर जो काम करेंगे, ठीक है, इसे हम सेलुलर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसे हम सेलुलर डिफेंस भी कहते हैं या सेलुलर बैरियर भी कहते हैं। इसमें हमें जो देखना है वो देखना है फैगोसाइटिक डिफेंस सिस्टम। कल भी इसके बारे में बताया था, फैगोसाइटिक डिफेंस सिस्टम, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे, फैगोसाइटिक डिफेंस सिस्टम। इसमें क्या होगा? इसमें फैगोसाइटिक जो शब्द है वो बना है फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस में क्या था कि जिस प्रकार, ठीक है, जो अमीबा है वो किसी भी पदार्थों को खाता है, ठीक है, अंदर लेता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? फैगोसाइटोसिस। क्लियर है? अमीबा में क्या पाए जाते थे? स्यूडोपोडिया पाए जाते थे, उसके वो पैर पाए जाते थे, ठीक है। और उन्हीं स्यूडोपोडिया की हेल्प से वो क्या करता था? उस भोजन को अपने अंदर लेता था। तो इस प्रक्रिया को हम फैगोसाइटोसिस कहते थे। क्लियर है? तो जो WBC है वो भी अमीबॉइड है, अर्थात अमीबा के आकार की है, ठीक है। और वो भी उन पैथोजन को खाकर क्या करेंगी? नष्ट करेंगी, ठीक। आगे देख रहे हैं, देखो जैसे इसने लिखा था कि श्वेत रुधिराणु यानी कि WBC में, ठीक है, WBC में अमीबा के समान स्यूडोपोडिया द्वारा भ्रमण करने की क्षमता होती है। अर्थात ये अगर मैं WBC बना दूं, ये WBC है, क्लियर है। तो ये जो है ये क्या कहला रहे हैं? उसके स्यूडोपोडिया। इन्हीं की हेल्प से ये क्या करता रहता है? WBC भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है कि ये केशिकाओं की दीवार के सूक्ष्म छिद्रों से निकलकर, ये माने ये जो WBC है भाई, हमारा जो ब्लड बह रहा है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही तो बह रहा है, ये तो हम जानते हैं। हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, बंद परिवहन तंत्र है, अर्थात नसों में या ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है। तो होता क्या है
कि ये ब्लड वेसल्स हैं। इस ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं। यहां ये ब्लड है तो ब्लड में WBC भी होगी, RBC भी होगी, प्लेटलेट्स भी होंगे, सब होंगे, सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो करता क्या है ये WBC इन सूक्ष्म छिद्रों में से बाहर की ओर निकल आता है। ठीक है, देखो इसने लिखा है कि ये केशिकाओं माने जो कैपिलरी हैं, छोटी महीन नलिकाएं हैं, ठीक है, उनकी दीवारों के सूक्ष्म छिद्रों से निकलकर ECF में आ जाता है। ये ECF ही होता है, हमें पहले ही पता है, एक्सटर्नल, ठीक है, सेलुलर फ्लूइड, ये हम जानते हैं ECF है। ठीक है, लसीका जिसे बोलते हैं लिम्फ, उसमें ये WBC आ जाती है, यहां आ जाएंगे ये WBC निकल कर। क्लियर है? और इस प्रोसेस को, ठीक है, केशिकाओं से WBC के निकलने की प्रक्रिया को हम, ठीक है, केशिका पारण या डायपेडेसिस, ध्यान रखेंगे, डायपेडेसिस या केशिका पारण कहते हैं। सबको समझ में आ रही है इतनी बात? केशिका पारण कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखो क्या बता रहा है, WBC के मोनोसाइट्स, हमने पता है टाइप्स ऑफ WBC अगर हम देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप्स आएंगे, जैसे एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सारी चीजें, ठीक है, हमें पता है, ये हम नहीं बात कर रहे हैं। तो WBC के मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स आक्रमणकारी विषाणुओं, टूटी फूटी कोशिकाओं के मलबे और अन्य निरर्थक निर्जीव कणों को खाकर, ठीक है, या खा लेते हैं, जिस क्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं, तथा इन कोशिकाओं को भक्षी कोशिकाएं कहते हैं। अब यहां बात सुनेंगे, ये जो WBC है, ठीक है, WBC तो एक ग्रुप है, उसके अंदर भी मोनोसाइट्स, क्लियर है, और न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ठीक है, इनका काम क्या होगा? जो भी आक्रमणकारी वायरस हो, आक्रमणकारी माने जो भी इंफेक्शन कर सकता है, जो भी आक्रमण करेगा, वायरस हो, ठीक है, टूटी फूटी कोशिकाएं हो, डैमेज सेल हो, ठीक है, और कोई भी हानिकारक या निर्जीव, ठीक है, कण हो, उन सबको ये क्या करेंगे? खा लेंगे। वायरस को खा लेंगे, ठीक है, डैमेज सेल को खा लेंगे, और कोई भी, ठीक है, पार्टिकल हो, निर्जीव पार्टिकल हो, ठीक है, उसे ये क्या कर लेंगे? ये सभी खाकर क्या कर लेंगे? नष्ट कर देंगे। इनके खाने की क्रिया को ये जो भी हैं, अगर ये इसे खा ले तो ये इसे खा ले तो इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, खाकर नष्ट कर देगी। और इन दोनों कोशिकाओं को जो खा रही हैं उन कोशिकाओं को हम, ठीक है, भक्षी कोशिकाएं, फैगोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भक्षी कोशिकाएं किन्हें किन्हें कह रहे हैं? भाई भक्षी कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इनकी खोज मेचनिकोफ ने 1892 में की थी। इसके लिए उन्हें 1908 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, मेचनिकोफ, एक नाम ये भी ध्यान रखेंगे हम, मेचनिकोफ, ये ने मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स अर्थात भक्षी कोशिकाएं हैं, इनकी खोज की। ठीक, 1892, क्लियर है? 1892। यहां तक हमें समझ में आ गई है बात। आगे देख रहे हैं, भक्षित कण या जीव भक्षी कोशिकाएं, जिन्हें हम फैगोसाइट कहते हैं,
के कोशिका द्रव्य में पहुंचकर फेगोसोम बनाते हैं और फेगोसोम लाइसोसोम से मिलकर फेगोलाइसोसोम में बदल जाते हैं और इसके अंदर भक्षित जीव का पाचन हो जाता है। इस प्रकार फेगोसाइटोसिस शरीर की सुरक्षा सफाई का काम करती है। कुछ नहीं है, ये देख लो, कोई भी मोनोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, इस कण को खाएंगे ये, तो ये जो इसके स्यूडोपोडिया होंगे ये लंबे होने शुरू हो जाएंगे और बड़े होंगे और बड़े होंगे। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? इस प्रकार से, ठीक भाई, क्लियर है? ये फेगोसोम बॉडी बनी है, ये लाइसोसोम से मिल जाएगी और लाइसोसोम में विलीन होने के बाद लाइसोसोम इसका क्या कर देंगे? डाइजेशन कर देंगे। आ रही है बात समझ में? किसी को यहां तक कुछ दिक्कत? चलो आगे देख लेंगे। देखो यहां से कुछ काम की बातें निकली हैं। फेगोसाइट्स भक्षी कोशिकाएं, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, भक्षी कोशिकाएं क्यों कह रहे हैं इन्हें हम? क्योंकि ये वायरस हो, टूटी फूटी सेल हो और कोई निर्जीव कण हो, उन सबको भक्षण करके खाकर उन्हें क्या करती हैं? डैमेज करती हैं, नष्ट करती हैं। आगे लिखा है न्यूट्रोफिल्स। देखो ये बात ध्यान से सुनेंगे। न्यूट्रोफिल्स रुधिर में भ्रमण करते समय भक्षण करते हैं, इसी कारण इन्हें गस्ती सुरक्षा इकाई कहते हैं। बहुत काम की बात है। मैं इसे साफ करता हूं और देखते हैं हम। न्यूट्रोफिल्स ये ब्लड में घूमती रहेंगी भैया, ठीक है, एक जगह नहीं रुक रही हैं। ये क्या कर रही हैं? चक्कर लगा रही हैं, घूम रही हैं। देखते हैं हम जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो ब्लड में क्या करती रहेंगी? घूमती रहेंगी और ब्लड में घूमते घूमते, ठीक है, वो पैथोजन को खाकर क्या करेंगी? नष्ट करेंगी। इसी कारण इन्हें गस्ती सुरक्षा इकाई, गस्ती सुरक्षा इकाई, क्लियर है? ध्यान रखेंगे भैया ये वाली बात। गस्ती सुरक्षा इकाई, गस्ती का मतलब होता है पहरा लगाना, ठीक है। हम जानते हैं रात के समय में पुलिस, ठीक है, क्या करती रहती है? पहरा लगाती रहती है, गश्त लगाती रहती है। आ रही है बात समझ में? घूमती रहती है पुलिस रात में, तो वो घूमना क्या कहलाता है? गश्त लगाना या गश्त लगाना, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहां बोला है गस्ती सुरक्षा इकाई, अर्थात ये भी हमारे ब्लड में कुछ सेल्स हैं जो गश्त लगाती रहती हैं, घूमती रहती हैं और घूम घूम कर ही अगर उन्हें रास्ते में कोई चीज मिलती है तो उसे खाकर क्या कर देंगी? वो नष्ट कर देंगे, ठीक है। इसीलिए इन्हें हमने क्या बोल दिया है? गस्ती सुरक्षा इकाई। क्लियर है? मोबाइल डिफेंस यूनिट। क्लियर है? मोबाइल डिफेंस यूनिट कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स वाला, ये तुम्हें पता होना चाहिए। आगे हम देख रहे हैं, आगे लिखा है मोनोसाइट्स ऊतकों में जाकर बड़े आकार की मैक्रोफेज कोशिकाओं में जाते हैं और ऊतक की मैक्रोफेज कोशिकाएं ऊतक में इधर उधर घूमकर आक्रमणकारी विषाणु, जीवाणुओं और छत कोशिकाओं के मलबे आदि का भक्षण करती हैं। इन्हें भ्रमणशील मैक्रोफेज कहते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे? टिश्यू के अंदर घूम घूम कर उन सबको डैमेज पदार्थों को मारेंगे, ठीक है। त्वचा के हिस्टियोसाइट, यकृत के कुफर्स कोशिकाएं, फेफड़ों के एल्वियोलर मैक्रोफेज, ठीक है, ये सभी, ठीक है, स्थिर मैक्रोफेज कहलाते हैं। ये स्वाभाविक सुरक्षा प्रतिक्रिया की द्वितीय पंक्ति का काम करते हैं और संयोजी ऊतक की मैक्रोफेज कोशिकाओं के साथ रेटिकुलो एंडोथेलियल सुरक्षा तंत्र बनाते हैं। तो हमें ये बात देखनी है भैया, न्यूट्रोफिल्स ब्लड में घूम घूम कर मार रहे हैं, जबकि जो मोनोसाइट्स हैं वो ऊतकों में जाकर
बड़े आकार की मैक्रोफेज फेज कोशिकाओं में चले जाते हैं। अर्थात ये तो ब्लड में काम कर रहे हैं और वो टिश्यू के अंदर जाकर काम कर रहे हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? करेंगे फैगोसाइटोसिस द्वारा ये डैमेज। ध्यान देंगे। अब हम इसके अलावा ये हमने पहला फैगोसाइटिक डिफेंस सिस्टम देख लिया है। अब दूसरा है इन्फ्लामेटरी, ठीक है, रिएक्शन। इसे देखते हैं दूसरे वाले को। इन्फ्लामेटरी, ठीक है, रिएक्शन। ये क्या काम करेगा? ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या काम करेगा इसके बारे में देखते हैं। देखो, इसे हम बोलते हैं शोथ प्रक्रिया। शोथ प्रतिक्रिया, ठीक है, शोथ या प्रधा या जिसे सूजन बोलते हैं। देखो क्या है, बहुत अच्छी चीज है भैया। ये क्या मामला है इसमें बताता हूं, देख लेते हैं। देखो, चोट लगने या कटने अथवा ताप से ऊतकों के क्षतिग्रस्त हो जाने पर, ये मेरा हाथ है, ठीक है, इसके इतने हिस्से पर, ठीक है, चोट लगी, कटा, ताप से डैमेज हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, ये टिश्यू क्या हो गए हैं? क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा? जब ये क्षतिग्रस्त है तो बाहर से इसमें बहुत सारे पैथोजन जा सकते हैं या नहीं जा सकते? देखो, इसने लिखा है चोट लगने, कटने पर अथवा ताप से ऊतकों के क्षतिग्रस्त होने पर विषाणुओं को शरीर में प्रवेश करने का मार्ग मिल जाता है। स्किन के द्वारा तो जा नहीं सकते, लेकिन जब ये यहां से स्किन या ऊतक इसके डैमेज हो गए हैं तो यहां से क्या कर सकते हैं? ये जा सकते हैं। कौन? वायरसेस चले जाएंगे। चलो आगे देखते हैं क्या होगा। उस समय, जिस समय वायरस यहां चले गए हैं, उस समय क्षतिग्रस्त ऊतक में, ये जो आसपास का ऊतक है, इस ऊतक में, ठीक है, एक स्वाभाविक प्रतिरक्षा के अंतर्गत कई क्रियाओं की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही वायरस जाएगा, इसका जो टिश्यू है ये बहुत सारी, ठीक है, स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं करने लगेगा अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, कैसे अपने आप को बचाएगा उसके बारे में ही हमें बात करनी है। क्लियर है? बस ये ध्यान देना है चोट लगी, कटा, जला, वायरस अंदर जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। वायरस अंदर गया है, ये क्षतिग्रस्त ऊतक अब अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे कार्य करेगा। नंबर 1, क्षतिग्रस्त ऊतक की जो मास्ट कोशिकाएं हैं, इस ऊतक में मास्ट कोशिकाएं, ठीक है, रुधिर प्लेटलेट्स और बेसोफिल्स, ध्यान रखेंगे, मास्ट सेल, ठीक है, मास्ट कोशिकाएं, उसके अलावा प्लेटलेट्स और बेसोफिल, ये तीनों प्रकार की सेल हैं। कुछ ऐसे पदार्थों का सिक्रेशन करेंगी, ठीक है, जिन्हें हम वाहिका विस्तारक बोलते हैं। वाहिका विस्तारक का